ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल प्रोडक्ट का नाम है बीटा कैरोफाइलिन, जो हमारा एक सिलेबस में रिमेनिंग बचा था। तो मैंने ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैंने साथ साथ में इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप ध्यान से इसको सुनना प्रॉपरली, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो सीखने वाली हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट रिएक्शन से, जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिडक्शन है। तो सबसे पहले इन्होंने दिस इज द बाइसाइक्लो कंपाउंड डाइकीटो कंपाउंड लिया है। डाइकीटो कंपाउंड में इसने क्या किया, एक ग्रुप को रिड्यूस किया है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसने इस वाले को रिड्यूस किया है, दिस ऑक्सीजन को। इस ऑक्सीजन को इसने रिड्यूस नहीं किया। तो अगर ऐसा कुछ रिएक्शंस में आता है कि वी वांट टू रिड्यूस ओनली वन फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट अदर, so this reaction is called regioselective and the reagent is called regioselective reagent. इस reagent को हम regioselective reagent बोलते हैं। अब इसको ये वाली करानी है, क्योंकि इसको जो नेचुरल प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंगली ये वाली करानी है। तो ये 5 मेंबर रिंग है, दिस इज साइक्लोपेंटेनोन, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन। सोडियम बोरोहाइड्रेट को अगर हम -10 पे लेते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्रेट इन दैट कंडीशन इट एक्ट एज ए regioselective reagent. It will reduce only this keto group and convert into alcohol. इसको कुछ नहीं करेगा, जो आपके सामने दिख रहा है। तो फर्स्ट आपको समझ आ गई, फर्स्ट रिएक्शन सिर्फ इस ऑक्सीजन को इसने रिड्यूस किया है। ये ध्यान रखना बच्चे, ये सिर्फ -10 पे रिएक्शन होगी। अगर -10 के अलावा हम रिएक्शन किसी और कंडीशन में यूज करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करते हैं, तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आई थिंक आप फर्स्ट टाइम सीखने जा रहे हो, आपने पहले सुनी ही होगी ये रिएक्शन में क्या किया इन्होंने, डेड मीन्स व्हाट इज द नेम ऑफ डेड इज ए रिएजेंट। इसका नाम है डाइइथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट। डेड और ट्राइफेनॉल फॉस्फीन का कॉम्बिनेशन है। इस रिएक्शन का नाम है मेट्सने-बाउ रिएक्शन। रिएक्शन यूज होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, बट इन दैट केस इस रिएक्शन की वजह से यहां पे एलिमिनेशन हो रखी है। अब ध्यान से देख लो, यहां पे एलिमिनेशन हो रही है ये OH को। तो इसने क्यों मेट्सने-बाउ रिएक्शन को यूज किया है, क्योंकि इसको ये वाला जो OH है इसको रिड्यूस नहीं करवाना, इसका अल्कीन नहीं बनाना, सिर्फ इसका बनाना है। अगर आप बेस डालोगे तो यहां पे भी अल्कीन आ जाएगी और यहां पे भी अल्कीन आने के चांसेस हैं। अगर आप डिहाइड्रेशन अल्कोहल की करते हो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड हियर एंड हियर, बट वी वांट टू प्रोड्यूस डबल बॉन्ड हियर, नॉट हियर। तो इसलिए इसने डेड यूज किया। इट इज ए सिलेक्टिव रिएजेंट दैट विल बी यूज इन मेट्सने-बाउ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म थोड़ा सा देखेंगे इसका क्या है, मैंने ड्रॉ किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप समझ पाओ कैसे है। तो डाइइथाइल डाइएजो डाइकार्बोक्सिलेट होता है डेड। सबसे पहले ट्राइफेनॉल फॉस्फीन क्या करता है, अटैक करता है डेड के ऊपर। तो ऐसे एक अडक्ट बना लेता है। अडक्ट बनाने के बाद ये अडक्ट H को एक्सट्रैक्ट करता है, किससे, अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल आ रहा हमने पढ़ा है, बिकॉज अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां O नेगेटिव आ गया। इस O नेगेटिव ने क्या करना है, दैट इज एल्कोक्साइडाइन बन गया। इसने जो साथ वाली हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन लगी, एक ये हाइड्रोजन, वहां से H को निकालना है इस फॉर्म में, और ये खुद बाहर निकल जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। तो प्रोडक्ट दो बनेंगे इसमें, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, बट इन्होंने ये वाले प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि इसको
यहां पे डबल बॉन्ड चाहिए बीटा कैरोफाइलिन बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, टीएमएस डाला है, तो मैंने ऊपर लिख रखा है कि टीएमएस क्या होता है, ट्राई मिथाइल सिलेन होता है। इसको मैंने, अब मेरे बोर्ड पे जगह नहीं बची, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूंगा लाइक दिस। आपने ट्राई मिथाइल सिलेन पढ़ा होगा, टीएमएस। ये प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमने एक अल्कोहल को उड़ा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, दूसरे अल्कोहल को टीएमएस से प्रोटेक्ट कर लिया, और कुछ नहीं हुआ इस रिएक्शन में। तो हम इस प्रोडक्ट से यहां पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम यहां से क्या हो रहा है। यहां पे इसने BH3 यूज किया। BH3 का ये देखो मैंने क्या लिखा बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट। B2H6 भी लिखा हो सकता है, BH3 भी लिखा हो सकता है। ये दोनों ही एक काम करते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट विल रिड्यूस अल्कोहल कीटोन टू अल्कोहल, नॉट रिड्यूस अल्कोहल, कीटोन टू अल्कोहल। तो यहां पे आपको कीटोन दिख रही है, इसने इसको रिड्यूस कर दिया। आप इस पे कोई और भी ले सकते थे, आप सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो मे बी दिस डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाए साथ में, तो इसलिए इसने BH3 इज सेलेक्टिव एजेंट, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो यहां पे भी एक अच्छी रिएक्शन जा रही है। दैट रिएजेंट इज कॉल्ड कीमोसेलेक्टिव, कीमो एज वेल एज रिजियोसेलेक्टिव रिएजेंट। इसको कीमोसेलेक्टिव भी बोलते हैं, इसको रिजियोसेलेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर रहा है, इसको रिड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम इस पे पहुंच गए, इसकी रिडक्शन कर दी। अब इसने लिगेंड यूज किया है। अब लिगेंड का काम क्या है, यहां पे स्टीरियोजेनिक सेंटर जनरेट कर दिया, मतलब कायरल कंपाउंड जनरेट कर दिया, इसलिए इसने लिगेंड डाला साथ में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? उसके बाद इसने ट्राइथाइलमीन प्लस HF एंटी-HF यूज किया है इन टोसाइल क्लोराइड pyridine की प्रेजेंस में। तो यहां पे क्या हुआ, इसने ये जो TMS था इसको रिमूव कर दिया और वापस अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर दिया, और कोई रोल नहीं है TMS का। मतलब अगर हम ट्राइथाइलमीन के साथ HF इज एसिड, अगर हम TMS को रिमूव करना चाहते हैं तो ट्राइथाइलमीन के साथ एसिड का कॉम्बिनेशन लेंगे, जो कि TMS को रिमूव करके वापस उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इस स्ट्रक्चर पे पहुंच गए। यहां तक आपको आई थिंक समझ आ गया हो। अगर आपको फिर भी इस रिएक्शन में डाउट है तो आप मेरे को वापस मैसेज कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो, और जो बाकी इस नेचुरल प्रोडक्ट की वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर भेजूंगा। थैंक यू।